नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका इजी टू लर्न में। तो मैं इस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ थेवेनियंस थ्योरम के बारे में। चलिए तो फिर दोस्तों समझते हैं थेवेनियंस थ्योरम के बारे में। तो दोस्तों ये रहा स्टेटमेंट जो थेवेनियंस थ्योरम के बारे में यहाँ पे लिखा है। चलिए तो फिर इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और समझते हैं थेवेनियंस थ्योरम के बारे में। Thevenin's theorem is state that any linear circuit containing several voltages and resistances can be replaced by just one single voltage in series with a single resistance connected across the load। मतलब कि दोस्तों किसी भी लीनियर सर्किट में दो या फिर दो से ज़्यादा वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड रह सकते हैं और उस सर्किट में सिर्फ वोल्टेज सोर्स ही कनेक्टेड नहीं रहेंगे दोस्तों। उस सर्किट एलिमेंट में हो सकता है रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हो। तो हमको क्या करना है, उस रेजिस्टेंसेस को एक सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करके और उस वोल्टेज सोर्सेस को एक सिंगल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करके हमको क्या करना है, उस दोनों को सीरीज में कनेक्टेड करना है अक्रॉस किसके, लोड के साथ। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया थेवेनियंस थ्योरम के स्टेटमेंट के बारे में। अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि आखिर थेवेनियंस थ्योरम हम इस सर्किट थ्योरम में क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, और थेवेनियंस थ्योरम के बारे में जानते हैं कि हम थेवेनियंस थ्योरम को आखिर कैसे यूज कर सकते हैं हमारे सर्किट डायग्राम को सॉल्व करने के लिए। चलिए तो फिर दोस्तों यहाँ पे जो लिखा है थेवेनियंस थ्योरम के बारे में वो पढ़ते हैं और समझते हैं थेवेनियंस थ्योरम के बारे में। ठीक है, Thevenin's theorem is an analytical method used to change a complex circuit into a simple equivalent circuit consisting of single resistance in series with a source voltage। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको इस स्टेटमेंट के थ्रू बताया था कि लीनियर सर्किट में कितने भी वोल्टेज सोर्स या फिर कितने भी सर्किट एलिमेंट कनेक्टेड रह सकते हैं। तो हमको क्या करना है, उस सर्किट एलिमेंट्स को एक एलिमेंट में कन्वर्ट करके एक वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में कनेक्टेड करना है अक्रॉस अ लोड। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे लिखा है कि थेवेनियंस थ्योरम क्या है, एक एनालिटिकल मेथड है यूज टू चेंज। मतलब कि उस मेथड को हम क्यों यूज करेंगे, कॉम्प्लेक्स सर्किट को सिंपल सर्किट में कन्वर्ट करके हमको उस सर्किट को सॉल्व करना हो, इसलिए हम इस थ्योरम को यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेटवर्क थ्योरी में। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इस सर्किट के थ्रू कि हम थेवेनियंस थ्योरम को कैसे एक यूज कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स सर्किट के थ्रू कन्वर्ट करके एक सिंपल सर्किट में। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा दोस्तों कॉम्प्लेक्स सर्किट। इसको हम क्या करेंगे, एक सिंपल सर्किट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या करना होगा दोस्तों हमको थेवेनियंस थ्योरम के लिए, इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए। तो देखो मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके देता हूँ, मतलब कि एक आइडिया देता हूँ कि कैसे हम टैकल कर सकते हैं थेवेनियंस थ्योरम के न्यूमेरिकल को। ठीक है, तो देखो मैं क्या करूंगा दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं इस सर्किट में हमको क्या करना होगा, इस आरएल रेजिस्टेंस को क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। क्यों कि हमको इस दो टर्मिनल के ए और बी के अक्रॉस में वोल्टेज वीटीएच फाइंड आउट करना होगा, इसलिए। ठीक है दोस्तों, चलिए तो फिर करते हैं इसको रिमूव और यहाँ पे वीटीएच अवेलेबल करके देते हैं। ठीक है, ये रहा दोस्तों ए टर्मिनल और ये रहा बी टर्मिनल। ठीक है, इसके अक्रॉस में क्या है दोस्तों, वीटीएच। ठीक है, प्लस और माइनस। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, ये हो गया हमारा पहली कंडीशन। ठीक है, पहले कंडीशन में हमको क्या करना है, रेजिस्टेंस आरएल को रिमूव करना है और वोल्टेज वीटीएच फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो दूसरी स्टेप को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। दूसरे स्टेप में क्या करना है, तो शॉर्ट सर्किट द वोल्टेज सोर्स एंड डिटरमाइन द रेजिस्टेंस आरटीएच बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी। मतलब कि दोस्तों हमको क्या करना है, इस वोल्टेज सोर्स को क्या करना है, शॉर्ट सर्किट करना है और रेजिस्टेंस आरटीएच फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए तो फिर मैं उसको भी लिख लेता हूँ। इस वोल्टेज सोर्स को क्या करना है, शॉर्ट सर्किट करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं शॉर्ट सर्किट कर देता हूँ। इसको मैंने यहाँ पे नाम नहीं दिया था। ठीक है, R1 R2 और R3। ठीक है दोस्तों, इसका जो है उसको मैं रिमूव करके दिया था। ठीक है,
यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, RTH, ये R1 R2 और ये R3 दोस्तों, ठीक है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको बताया पहली स्टेप और दूसरे स्टेप के बारे में। थेवेनिन्स थ्योरम के लिए हमको क्या करना है, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स सर्किट को हमने क्या किया, पहले इस कॉम्प्लेक्स सर्किट में से इस RL रेजिस्टेंस को हमने रिमूव करके यहाँ पे VTH फाइंड आउट किया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इस वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करके यहाँ पे RTH फाइंड आउट किया। आफ्टर वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दिस टू टर्म, देन वी गेट अ इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम। तो वो सर्किट कौन से फॉर्म में होगा, देखो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको इस स्टेटमेंट के थ्रू बताया था थेवेनिन्स थ्योरम के बारे में, कि एक वोल्टेज सोर्स होगा जो एक रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में कनेक्टेड होगा अक्रॉस दिस टू टर्मिनल ए एंड बी। तो वैसे इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पे फॉर्म होगा, देखो। ठीक है, इसके साथ सीरीज में है अक्रॉस द लोड ए और बी, RL, ठीक है दोस्तों। और ये हमारा RTH और ये हमारा VTH प्लस माइनस, ठीक है दोस्तों। मेरा करंट IL, ठीक है। जब दोस्तों हमको ये सर्किट मिल जाएगा तब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस सर्किट के थ्रू इस IL करंट को, मतलब कि लोड करंट को हम फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग दिस थेवेनिन्स थ्योरम, ठीक है दोस्तों। चलिए तो फिर दोस्तों मैं एक बार आपके साथ इस जो स्टेप मैंने यहाँ पे यूज की थी इस कॉम्प्लेक्स सर्किट को सिंपल सर्किट में सॉल्व करने के लिए, वो स्टेप मैं आपके साथ थेवेनिन्स थ्योरम के लिए डिस्कस कर लेता हूँ। टोटल 5 स्टेप है, उस 5 स्टेप से हम क्या कर सकते हैं, इस थेवेनिन्स थ्योरम के प्रॉब्लम जो है वो टैकल कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये रहे वो 5 स्टेप जो हमको थेवेनिन्स थ्योरम के प्रॉब्लम सॉल्व आउट करने के लिए यूज करने हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए तो फिर दोस्तों इस 5 स्टेप्स को पढ़कर समझ लेते हैं कि कैसे हम थेवेनिन्स थ्योरम के प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली स्टेप है दोस्तों, रिमूव द लोड रेजिस्टेंस RL। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको इसके आगे के सर्किट को सॉल्व करके दिया था, एक कॉम्प्लेक्स सर्किट का, जिसको मैंने क्या किया था पहले स्टेप में, उसके RL रेजिस्टेंस को रिमूव किया था क्योंकि हमको VTH फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दूसरी स्टेप है, फाइंड द ओपन सर्किट वोल्टेज VTH अक्रॉस द पॉइंट A एंड B। जैसे कि मैंने आपको कहा था इस पॉइंट में इस रेजिस्टेंस को रिमूव करके हमको क्या फाइंड आउट करना है, वोल्टेज VTH, ठीक है। ये भी मैंने आपको बताया था। अब देखो तीसरी स्टेप क्या है, तो फाइंड द रेजिस्टेंस RTH एज सीन फ्रॉम पॉइंट A एंड B विद द वोल्टेज सोर्स V रिप्लेस बाय शॉर्ट सर्किट। मतलब कि दोस्तों हमको क्या करना है, जो वोल्टेज सोर्स हमारे सर्किट में अवेलेबल है उस वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करके क्या फाइंड आउट करना है, RTH, ठीक है। और देखो हमको क्या करना है, हमको क्या करना था, फिर ये सब सॉल्व आउट करने के बाद हमको एक इक्विवेलेंट सर्किट मिला था, ठीक है। उसमें एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड था, वो क्या था, वोल्टेज सोर्स VTH, और रेजिस्टेंस उसके साथ सीरीज में कनेक्टेड था अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस, अक्रॉस द लोड, ठीक है। तो देखो हमको क्या मिला है, VTH भी मिला है, VTH इक्वल्स टू नो, ठीक है, और RTH इक्वल्स टू नो। देन व्हाट इज अननोन, IL, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, IL को फाइंड आउट करने के लिए ओम्स लॉ का यूज करेंगे। तो उसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि आपने ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा ही होगा और समझा होगा ओम्स लॉ के बारे में, तो हम वही ओम्स लॉ को यहाँ पे यूज करेंगे बाय किसके लिए, इस IL करंट को, मतलब कि लोड करंट को फाइंड आउट करने के लिए। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, IL इक्वल्स टू VTH अपॉन RTH प्लस RL। इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, इस IL करंट को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।